नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, आपको समझाता हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक जानकारी आप तक सही और सटीक पहुँचे। यूपी टेट के संबंध में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा। यूपी टेट परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चशु प्रकाशन के द्वारा एक बुक तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अवसर मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूपी टेट के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। एसटीडी गाइड है और आपकी तैयारी को चार चांद लगा देगा। 3000 प्लस अध्यावार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है और आपको समझने में आसानी होगी। 4 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 18 से लेकर 2021 तक का है। यानी कि 2018 से लेकर 2021 तक का सॉल्व पेपर है, जो कि आपको इस बात की जानकारी देगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं अगर आप पहली बार बैठने जा रहे हैं। अगर आप बार-बार बैठते हैं तो आपके लिए बेहतर ही है, आपको जानकारी होगा, लेकिन आपकी अच्छी तैयारी नहीं है इसलिए आप बार-बार बैठते हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है। 7 वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट का समावेश किया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से कर पाएँगे। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी प्रकार के प्रश्न सीधे-सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी-कभी ऐसा देखा गया कि सीधे-सीधे यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो चशु प्रकाशन के इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एसटीडी गाइड आपको देखने को मिलेगा। साथ-साथ आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि देखने को मिलेगा, पर्यावरण अध्ययन देखने को मिलेगा, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है यूपी टेट के परीक्षार्थियों के लिए, यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि अपनी तैयारी को चार चाँद लगाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे मंगवा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है और आपको यह भी मालूम होगा कि 10 अक्टूबर के आसपास दिल्ली में शिक्षक कूच भी करेंगे। आखिरकार मामला क्यों है? देखिए, मामला ऐसा है कि यूपी टेट लागू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 2 साल में क्वालीफाई करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि 20-25% लोग क्वालीफाई कर पाएंगे। मुझे लगता है कि 5% लोग क्वालीफाई कर पाएंगे और 85% क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। इसका विरोध हो रहा है। अगर क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू रह जाता है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 लाख पद खाली हो जाएंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है। तो एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की देखने को मिलेगी। लेकिन यह भी मेरा कहना है कि लंबे समय से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यूपी टेट क्वालीफाई नहीं, उस समय मेरिट बेस पर होता था और सारी बातें थी। तो क्या यूपी टेट करवाना सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इधर यूपी टेट की परीक्षा जो है जनवरी के एंड में कराने की तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा और इनका विरोध सफल नहीं रहा, शिक्षकों का विरोध सफल नहीं रहा, तो इसी यूपी टेट में इनको अप्लाई करना पड़ेगा। 2 अवसर मिलेंगे। उन्हें छूट दिया गया है जिनकी नौकरी 5 साल बची हुई है। तो यूपी टेट के बाद एक बड़ी भर्ती आने वाली है। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी भर्ती आने वाली है। अगर यह नियम लागू रह गया तो यूपी टेट के बाद एक बड़ी भर्ती आएगी। यानी कि यूपी टेट जो 2026 में होगा, उसके बाद एक भर्ती आपको देखने को मिले 20,000 के करीब पदों पर, या उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद एक भर्ती और आपको देखने को मिलेगी जो 2026 में एक भर्ती आएगी प्राथमिक। उसके बाद भी अगर ये यूपी टेट वाला मसला लागू रह गया और 2 बार में क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो फिर भैया बम्पर पदों पर भर्ती आएगी और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा, एक सुअवसर आपके पास रहेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ और आपको मालूम होगा कि मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई भी जानकारी मैं आपको दूँ, सही और सटीक दूँ। और सही सटीक देने का मेरा पूरा प्लान रहता है। मैं किसी को भ्रमित नहीं करता हूँ। पहले एलटी ग्रेड, फिर प्रवक्ता, अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा आयु सीमा में छूट मांगी जा रही है। क्यों? क्योंकि लंबे अरसे के बाद भर्ती आएगी और अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे, तो भाई छूट मांगेंगे। तो सरकार को इस पर छूट देना चाहिए, मेरा मानना है। सरकार अगर छूट नहीं देती है तो उन अभ्यर्थियों के हक का हनन होगा जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आजकल भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, बरसों से इंतज़ार करते करते वो ओवर एज हो गए हैं। तो उन लोगों के हक का हनन होगा,
उनके साथ बुरा मजाक होगा तो सरकार को आयु सीमा में छूट दे देना चाहिए। अब क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आयु सीमा में अभी छूट देने के प्लान में है, लेकिन छूट देना चाहिए, मेरा मानना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आपको मालूम होगा कि अहर्ता से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के बाद नई भर्ती का रास्ता साफ होगा। आज के कुछ समय पहले समाचार पत्र में दिया गया था। आपको मालूम यह भी होना चाहिए कि बीएड की अनिवार्यता के खिलाफ जो है अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि टीजीटी पीटी की नई भर्ती की बात चल रही है। आपको यह भी मालूम होगा कि टीजीटी पीटी परीक्षा इसी 2025 में होने वाली है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, समाचार पत्र पढ़िए, समाचार पत्र की बातें सुनिए। सब लोग समाचार पत्र पढ़ के आपको सुनाए, उसको ध्यान से सुनिए, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको नई टीजीटी भर्ती जब तक नहीं देखने को मिलेगी, जब तक पुरानी टीजीटी की परीक्षा नहीं हो जाएगी। मैं जो जानता हूँ वही बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, सबकी न्यूज़ सुनिए, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि बिहार विद्यालय में परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर निर्धारित की गई है। आपको यह भी मालूम हो चाहिए कि एसटीईटी 4 से 25 अक्टूबर तक होगा। परिणाम 1 नवंबर को जारी होगा और एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी और बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 960 रुपये रखे गए हैं। अब इस परीक्षा को जो क्वालिफाई करेंगे उनके पास जो है एक बड़ा अवसर आने वाला है। तो बिहार में लगातार काम हो रहा है, लगातार भर्तियों पर काम हो रहा है। क्यों काम हो रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, यही रियलिटी है। चुनाव ना होता तो काम नहीं होता। इधर तेजस्वी यादव ने दहाड़ा है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम नौकरी देंगे, तो मजबूरी इनको नौकरी देना पड़ रहा है। यानी कि विपक्ष अगर दहाड़ रहा है और नौकरी की बात करे तो मजबूरन सरकार को नौकरी देना पड़ता है, यह बात सिद्ध हो रहा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि एसएससी के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है, एसएससी के द्वारा जो बात कही गई है, वो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। एमटीएस और हवलदार के 8021 पदों पर होगी भर्ती। आपने सुना होगा, एक बड़ी भर्ती है और इसके संबंध में विस्तार से समाचार पत्र में बताया गया था, लेकिन मैं आपको और विस्तार से बताना चाहता हूं क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी परीक्षाओं में नकल आदि अनुचित संसाधनों के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि किसी प्रकार की अनुचित गतिविधियां पाई गई, उसमें आप लिप्त पाए जाने पर आपको केवल अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द नहीं किया जाएगा कि अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाए, नहीं, उन्हें परीक्षा से ही आने वाली परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो यह एक बड़ा डर पैदा करने का प्रयास किया गया और यह पूर्णतः सही है, डर नहीं है, यह बात सत्य है। अगर आप गलत गतिविधियों में पाए जाएंगे तो आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह गा की भर्तियां होती हैं। यूपी में समूह गा के 44,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करने की बात कही गई। 44,778 का जिक्र समाचार पत्र में दिया गया था। प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 से इतनी भर्तियाँ आएंगी। तो मैं आपको बता दूँ, इतनी भर्तियां एक साल में नहीं आएंगी। जो मुझे जानकारी, देखिए मैं जानकारी कलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद आप तक पहुंचाता हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक जानकारी सही और सटीक आप तक पहुंचाऊं। 2025 की वैलिडिटी 3 वर्ष की हो गई है। 3 वर्ष के अंदर 44,778 पदों पर भर्ती करेंगे, यही सटीक जानकारी है। कौन कौन सी भर्तियां कब तक आने की संभावना है, इसके संबंध में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद देता हूं। मैं पेट 2025 की केवल जिक्र नहीं किया, मैंने यह बताने का आपको प्रयास किया कि पेट 2025 से 44,798 या 78 भर्तियों का जो जिक्र किया गया था समाचार, वो कितने वर्षों में आएगी। तो 3 वर्षों के अंदर इतनी भर्तियाँ आएंगी। पेट अगर ये 2026 में नहीं करवाते हैं तो 27 में भी ये नहीं करवा पाएंगे। इसका रीजन है कि चुनाव है, या फिर चुनाव की बात कराएं। अगर सरकार बदल गई तो पेट उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगा, यह भी मैं चैलेंज के साथ आपको बता सकता हूं। तो मेरा काम था आप तक सही जानकारी पहुंचाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।